Hey everyone, welcome back to the Gossip Girl. Today we're going to talk about Big Boss 13 contestant Asim Riaz. अदर देन बिग बॉस आसिम रियाज अपनी फाइट्स एंड कंट्रोवर्सी की वजह से ज़्यादा लाइमलाइट में रहते हैं। जैसे बिग बॉस के टाइम पे उनका सिद्धार्थ शुक्ला के साथ फाइट काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था एंड उन दोनों की राइवलरी शो का मेन पार्ट बन गई थी। एंड आफ्टर बिग बॉस ही वेंट टू खतरों के खिलाड़ी, वहाँ पे भी उनकी सेवरल फाइट्स देखने को मिली। अभिषेक के साथ भी खतरों के खिलाड़ी में आसिम का झगड़ा हुआ था और उनका आर्ग्यूमेंट रोहित शेट्टी के साथ भी देखने को मिला था, जिसके बाद ये सब रोहित शेट्टी को काफ़ी ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल लगा। इसी वजह से आसिम रियाज को शो से बाहर निकाल दिया गया था। एंड एट मैनी अदर इंटेंसेस आसिम रियाज की काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव एंड कॉन्ट्रोवर्शियल साइड देखने को मिली है मीडिया के सामने। एंड ऑल्सो अभी रिसेंटली बैटल ग्राउंड शो के दौरान भी आसिम का झगड़ा देखने को मिला हमें रुबीना दलेक के साथ एंड अभिषेक मलान के साथ भी उनकी आर्ग्यूमेंट हुई। स्टार्टिंग में तो इट वॉज जस्ट अ नॉर्मल आर्ग्यूमेंट, बट धीरे धीरे सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा पाइलअप हो गई बिकॉज ऑफ आसिम रियाज एरोगेंट बिहेवियर। आसिम रियाज ने रुबीना के कास्टिंग के ऊपर सवाल उठाया और उनका कहना यह था कि ये शो फिटनेस बेस्ड है और यहाँ पे रुबीना का होना जस्टिफाइड नहीं है। ये सब होने के बाद उस दिन का शूट कैंसिल करना पड़ा और बाकी सभी लोग सेट छोड़कर चले गए। इसके बाद रुबीना और आसिम की इस कंट्रोवर्सी पे रुबीना के हस्बैंड अभिनव ने भी रिएक्ट किया। उनके किसी फ़ैन ने उनके वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछा था कि उनका आसिम और रुबीना की इस कंट्रोवर्सी के ऊपर उनका क्या ओपिनियन है। तो उन्होंने कहा कि ऑल जैक्ड अप मसल, नो ब्रेन एंड बैड एटीट्यूड इज़ नॉट अ साइन ऑफ फिटनेस। एंड आफ्टर ऑल दिस आसिम रियाज को बैटल ग्राउंड से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ऑल्दो इसके ऊपर आसिम रियाज या फिर उनकी टीम का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने को नहीं मिला है। सो आफ्टर सीइंग दिस वियर्ड बिहेवियर ऑफ आसिम रियाज, लोगों ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा बैकलैश दिया क्योंकि आसिम रियाज जिस भी शो में जाते, चाहे वो बिग बॉस हो, खतरों के खिलाड़ी या फिर बैटल ग्राउंड, उनका वहाँ पे जाके लोगों से झगड़ा हो ही जाता है। उनका ईगो इतना हाई है कि ही ऑलवेज थिंक दैट ही इज़ राइट और वो बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी हैं। ड्यूरिंग बिग बॉस आसिम रियाज का काफ़ी ज़्यादा कल्ट फैन बेस बन गया था, बट अभी रिसेंटली एक साथ इतनी सारी कंट्रोवर्सी में पड़ने के कारण आसिम रियाज को काफ़ी ज़्यादा लोग हेट कर रहे हैं बिकॉज अब जो लोगों को आसिम का साइड देखने को मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड एंड एरोगेंट है एंड पीपल आर नॉट लाइकिंग दिस एटीट्यूड ऑफ हिम। आसिम माइट भी थिंकिंग कि हो सकता है जैसे बिग बॉस के दौरान उसका और सिद्धार्थ शुक्ला की फाइट की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस का सपोर्ट मिला था, इसलिए अब वो अगर अपना सेम अग्रेसिव साइड हर जगह शो करेगा तो उसको लोगों का और भी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। इसलिए अब आसिम जिस भी शो में जाता है वहाँ पे वो किसी भी रीज़न की वजह से बस आर्ग्यूमेंट करना और फाइट करना स्टार्ट कर देता है, चाहे वो फिर खतरों के खिलाड़ी हो या फिर बैटल ग्राउंड। ही जस्ट स्टार्ट्स फाइटिंग फॉर नो रीज़न, बट उसकी ये स्ट्रैटेजी काफ़ी बुरी तरीके से फेल होती हुई दिख रही है क्योंकि उसे इस एरोगेंट बिहेवियर की वजह से बैक टू बैक शो से निकाला जा रहा है। पहले उसे खतरों खिलाड़ी से उसे डिस्क्वालीफाई किया गया एंड नाउ अब बैटल ग्राउंड से भी उसको निकाल दिया गया है। इन्हीं सब लगातार फाइट्स और कंट्रोवर्सी की वजह से आसिम रियाज ने बिग बॉस के दौरान अपना जितना भी कल्ट फैन बेस बनाया था वो अब ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। नाउ आई थिंक आसिम रियली नीड्स टू काम डाउन एंड स्टॉप दिस एरोगेंट बिहेवियर ऑफ हिम, अदरवाइज उसका करियर काफ़ी ज़्यादा खतरे में आ सकता है और जितना भी उसने अभी तक फेम और ऑडियंस कमाया है वो सभी के सभी काफ़ी जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा बिकॉज बिग बॉस के टाइम पे आसिम रनर अप रहा था एंड उसे काफ़ी ज़्यादा फेम मिला था, बट आफ्टर बिग बॉस आसिम का करियर कुछ ज़्यादा अच्छा रहा नहीं। उनके रैप सॉन्ग भी कुछ ज़्यादा चले नहीं और जिन भी शो में अब उन्हें बुलाया जा रहा है वहाँ से वो अपने एरोगेंट बिहेवियर की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिए जा रहे हैं। इस सब एरोगेंट बिहेवियर की वजह से आसिम रियाज से अपॉर्चुनिटी तो छीनी ही जा रही है, बट उसके साथ साथ उसकी इमेज भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है और इस इंडस्ट्री में अगर एक बार आपकी इमेज ख़राब हो गई तो उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि फिर कोई भी शो का प्रोडक्शन आपको साइन नहीं करना चाहेगा बिकॉज अगर वहाँ पे भी आसिम पे किसी से आर्ग्यूमेंट या फाइट हो गई तो उस शो एंड प्रोडक्शन हाउस को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव लाइमलाइट मिल जाएगी एंड शो के अदर कास्ट मेंबर्स के साथ भी आसिम का ये जो झगड़ा होता रहता है इस वजह से कोई और लोग भी उसके साथ काम करना नहीं चाहेंगे बिकॉज और कोई एक्टर या इन्फ्लुएंसर ऐसे इंसान के साथ काम करना नहीं चाहेगा जिसका मेन काम है शो पर लोगों के साथ झगड़ा करना है। सो आसिम रियाज रियली नीड्स टू फिक्स हिज एंगर इशूज़ बिकॉज एज आई सेड आगे जाके उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अपॉर्चुनिटीज़ मिलना और उसके करियर का भी डाउनफॉल हो सकता है। इसलिए अगर आसिम रियाज को इस इंडस्ट्री में काम करना है तो उन्हें अपने बिहेवियर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, नहीं तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो काफ़ी जल्दी आसिम रियाज का करियर ख़त्म हो सकता है। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आसिम रियाज के इस वियर्ड एंड एरोगेंट बिहेवियर के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। एंड ऑल्सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।